चिंतन करे, किसका मनन करे, किसका ध्यान करे। अपने लिए चाहते तो क्या श्री सुखदेव जी मोक्ष प्रदान नहीं कर सकते थे? प्रश्न का उत्तर केवल इसीलिए चाहते तो एक क्षण में दे सकते थे। दूसरे देवता लोग आए थे अमृत कलश लेकर के, यदि उसी से बचाना होता मृत्यु से केवल परीक्षित को तो कलश अमृत का पान करा देते, लेकिन नहीं कराया। क्यों? क्योंकि प्रश्न है हम सबके लिए, लोक कल्याण के लिए प्रश्न किया है, क्योंकि केवल परीक्षित मरने वाले नहीं थे। बड़ा सुंदर प्रश्न सुनकर श्री सुखदेव जी ने उत्तर दिया ध्यान विधि से। या तो हम जैसे ध्यान योग मार्ग उसके द्वारा भगवान को प्राप्त करें, योगी बनकर, ज्ञानी बनकर भगवान को प्राप्त करें। इस तरह का वर्णन दिया कि आसन को जीतें, श्वास को जीतें, संग को जीतें, इंद्रियों को वश में करें और स्थूल रूप में, सूक्ष्म रूप में मन को एकाग्र करें, चित्त को एकाग्र करें, फिर प्रभु का चिंतन करें। इस तरह से ध्यान विधि का वर्णन किया। विभिन्न देवताओं के द्वारा इच्छा पूर्ति के लिए विभिन्न देवताओं की किस किस देवता की कैसे पूजा करें, क्या तपस्या करें, इच्छाओं की पूर्ति, उसका वर्णन किया। ब्रह्मा जी को भगवान नारायण द्वारा चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया गया। उधर विदुर की भेंट और षष्ठी विस्तार का वर्णन आता है, जिसमें भगवान नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के भौं के बीच से एक नीला और लाल रंग का बालक प्रकट हुआ। रोते हुए पैदा होने से उसका नाम रुद्र पड़ा। इसके बाद भगवान की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने और षष्ठी की रचना की। 10 पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और दक्ष और 10वें श्री नारद जी थे। इनके बाद धर्म की उत्पत्ति हुई, जिनकी पत्नी से नारायण स्वयं अवतीर्ण हुए। पीठ से अधर्म पैदा हुआ। मुख से वाणी की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती पैदा हुई। इस तरह से षष्ठी का विस्तार हुआ। ब्रह्मा जी का नाम है क्या और कै, क्योंकि उनकी देह 2 भागों में एक से एक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुआ। उनमें से जो पुरुष था वो भगवान स्वयं मनु थे और जो स्त्री थी वो महारानी शत्रुपा हुई। उनसे षष्ठी का विस्तार हुआ। 2 पुत्र हुए, प्रियव्रत और